यस। सो फैमिली मेंबर्स, लाल किताब अमृत, जो कि अंकिता मैम हमारे लिए बहुत 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 डिटेलिंग क्लास और बहुत वंडरफुल क्लास, जो कि टोटली प्रिडिक्शन और रेमेडीज पे डिपेंड करती है। शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज मिलती है, शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन मिलता है। उसी को आज हम सीखते हैं। राइट। जी। चलिए। यस अंकिता मैम, वेलकम। यस यस, थैंक यू ईशा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड आपको। देखिए, थैंक यू मैम। आज है बसंत पंचमी। बहुत ही स्पेशल डे है। ज्ञान लेने के लिए, अपने अंदर ज्ञान को सम्मिलित करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन, उत्तम दिन है। तो अपनी बात को शुरू करने, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमारे गुरु ने हमें कही थी, आज हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे कि लक्ष्मी नहीं है कि कोई चोरी कर ले, धन चोरी हो जाता है ना। लक्ष्मी नहीं है कि कोई चोरी कर ले, ये है माँ सरस्वती का धन, इसे कभी कोई जीवन में हमसे छीन नहीं सकता। तो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है, वो चंचला है। भागना किसके पीछे है? सरस्वती के पीछे, ज्ञान के पीछे, नॉलेज के पीछे, विजडम के पीछे। कि हमारे अंदर जो है, धीरे 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 जो है, सरस्वती माँ बैठ जाए और हमारी वाणी भी बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हो जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं लाल किताब। क्यों लाल किताब? देखिए, जो भी शाखाएं, चाहे वो लाल किताब हो, बीएनएन हो, केपी हो, तरह तरह की मोडेलिटीज हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, तरह तरह के उनके नाम हैं। तो निकली ये जितनी भी हैं, ये सब जो है, निकला सब वैदिक पराशरी ज्योतिष में से ही निकला है। कहीं ना कहीं से दूर दराज इनका लिंक आपको वैदिक से ही मिलेगा। ठीक है जी। अब जब वैदिक पराशरी ज्योतिष, जो कि हमें ऋषियों द्वारा दी गई है, ठीक है जी, एक ऋषि ने लिखी, हनुमान जी की भी विद्या कहते हैं, कोई कहता है कि जी गणेश जी, केतु का ये ज्ञान है, हर तरीके से बातें चली आ रही हैं पूर्व पुराणों से। ठीक है जी। अब जो ये रूपचंद जोशी जी हैं, ये सरकारी अफसर थे। जब अंग्रेजों के टाइम में ये जो है, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, सरकारी काम करते थे। तो जब रेलवे के ट्रैक बिछने लगे, रेलवे के ट्रैक आप सभी को बता दूं मैं, लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने रेलवे ट्रैक को केतु बोला गया है। जिन्हीं लोगों का भी केतु लगन में होता है। चलो उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो आज की क्लास हम आपको देने वाले हैं रूपचंद जोशी जी के नाम पे लाल किताब की निशानियां। ठीक है जी। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा लाल किताब की निशानियां, कुछ ऐसे श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन। निशानियां पंजाबी में उन्होंने ये बात बोली है, अलग से लाल किताब में जो है चैप्टर वाइज फरमान। देखो, जो ये लिखी गई है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं गुटका या फिर फरमान, अरमान, जिस भी तरीके के लाल किताब के अंदर डिटेलिंग्स है, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में मिली है। किसी वॉल्यूम में रूपचंद जोशी जी ने पामिस्ट्री लिखी है, हस्तरेखा। किसी वॉल्यूम में उन्होंने समुद्रिक शास्त्र लिखा है, यानी फेस रीडिंग, चेहरा देख के बता देंगे। यहां तक कि इतना भी बारीक उन्होंने बताया है कि आपकी बॉडी में राहु किधर बैठा है तो उधर आपकी बॉडी में तिल होगा। अभी आपको मैं निशानी के रूप में ये बात भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है जी। और बीटीआर एक कॉन्सेप्ट है, वैदिक में भी इसको यूज किया जाता है, प्रश्न कुंडली में भी यूज करते हैं, काफी लोग जानते होंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी। इसको बीटीआर को बोला जाता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो इसमें लाल किताब में बीटीआर की भी बात की है कि जिसका भी बर्थ टाइम गलत है, सही है, तो निशानियों की मदद से जो है उसकी प्रिडिक्शन निकाली गई। और वो प्रिडिक्शन तो होगी ही होगी, तो उससे पता चल जाएगा कि तेरा बर्थ टाइम जो है सही है या नहीं है, ये बोल दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आज की बात हम करते हैं। तो मैम, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को हम 2 दिन की फ्री क्लास जो है देना चाहेंगे, ईशा मैम और हम प्लान करेंगे, आपको बहुत जल्दी जो है ये गिफ्ट देंगे, जिसमें हम यस। आप लोगों को लाल किताब की कुंडली देखना जरूर जरूर सिखा देंगे। जी मैम।
डेफिनेटली, पर उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 दिन प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है। देखो, 2026 में ना होता क्या है, मैं पहले तो ये बताऊं, 2026 सूर्य का साल है, नई ऊर्जा है, और कहते हैं ना, ये एक ऐसा साल है जो 8 से बना है। 8 से बना है मतलब 26, यानी कि नंबर 8। और पूरा अगर हम देखेंगे तो सूर्य और शनि, तो ये साल में जितनी पुरानी चीजें हैं वो कहते हैं ना ब्यूटीफुल बनेगी। पुरानी यादें, पुराने गाने, पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस आपको लगेंगे कि वापस आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो अच्छे से निखर कर आएगी। और उसी में हमारी एक विद्या, गुड़ रहस्य, जो कि धीरे 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 करके बाहर आएगा, और उसका सटीक कहते हैं ना प्रिडिक्शन हम देखेंगे। राइट। अभी कल या परसों की क्लास में मैम ने आपको बताया, कितने लोगों ने चेक किया अपने अपने घर में जाके कुंडली, या फिर अपने घर के लोगों की कुंडली एक बार चेक की कि जिसका 11th हाउस में ये सूर्य बैठा होगा, उनके बेटे हैं। देखा है किसी ने? बिल्कुल। किसी ने देखा क्या? यस प्रीति मैम, बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। जी जी प्रीति। मैम अनम्यूट कीजिए। और कोई जिन्होंने अपनी कुंडली देखी हो? यस, सूर्य शुक्र एक साथ है, बेटी है। यस मैम, करेक्ट। क्योंकि शुक्र आ गया ना। शुक्र आ गया तो शुक्र जो है सूर्य से बली नहीं हुआ। शुक्र शुक्र ने अपना काम किया। शनि का घर है, 11वां घर इज द हाउस ऑफ सैटर्न। राहु और शनि साथ में है, पिशाच योग बन रहा है। तो मैम आप ना येलो कैटसाई धारण कीजिए। स्वाति मैम, येलो कैटसाई धारण कीजिए। जी मैम, उनका नेटवर्क इशू है। चलिए। ओके, नो इश्यू। चलिए आज की क्लास आगे शुरू करते हैं। यस यस आज यस यस आज बहुत सारी चीजें अंकिता मैम हमें सिखाएंगे, लाल किताब की यस। निशानियां, और उससे पहले मैम आप एक बार शुरू कीजिए, फिर मैं एक बार इन लोगों को आज का बम्पर धमाका ऑफर बताती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सभी लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझेंगे। ठीक है जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाल किताब की निशानियां। ठीक है जी। इनको बोला जाता है स्नैपशॉट प्रिडिक्शन यूजिंग लाल किताब। देखिए, जरूर लिखिए। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको कुंडली देखने में बहुत मदद करेंगे और आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है जी। कुछ भी हो सके तो आप अपने नोट्स जरूर साथ के साथ बनाएं, आपके बहुत काम आएंगे। लिखेंगे आप। क्वेश्चंस भी बाद में हम आपके लेंगे, लेकिन पहले जो है आपके लिए ये निशानियां जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले, अगर किसी का भी जुपिटर पहले पहले घर में है। ठीक है जी। अब मैं प्रॉपर लाल किताब की लैंग्वेज आपको बोलूंगी। खाना नंबर 1 या पहले घर, पहले घर में, तो आप यहां पर लिखेंगे क्या? पिता के लिए भाग्यवान। यानी किसी भी जातक का अगर जुपिटर पहले घर में है, तो यह इंसान जब भी पैदा हुआ है, तो इसके पिता के भाग्य में, धन में, काम धंधे में हर तरीके से जो है वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो आप लोग अपने, जितनी भी आप लोगों के पास कुंडलियां हैं अपने घर परिवार सभी लोगों की, उसमें आप ये निशानी चेक करें। ठीक है जी। नेक्स्ट निशानी पे आते हैं, नंबर 2। बहुत ही उत्तम बात, जुपिटर अगर खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 1 में, तो ये इंसान फैटी बॉडी का होगा। एक निशानी ये। दूसरी निशानी सेम सेम जुपिटर की आपको मैं बता रही हूं क्या?
पढ़ाई में बाधा जरूर आएगी, एक ना एक बार रुकावट फेस करने को जरूर मिलेगी पढ़ाई में, चाहे वो स्कूल की विद्या हो। देखो, पढ़ाई किसी भी रूप में हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जुपिटर पहले घर में होगा, तो यहाँ पर जो है विद्या के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावट जरूर आएगी। और उसका जो है बहुत अच्छा कारण जनरली ये होता है फैमिली, परिवार में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए तो पढ़ाई में रुकावट आती है। ये रही आपके लिए जुपिटर खाना नंबर 1 की 3 निशानियां। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और, किसी और प्लेनेट को लेते हैं। मान लीजिए शनि मैम। खाना नंबर 8 में, मैम। अगर किसी का भी, हाँ जी, मैम, आपने हमें जुपिटर ये 3 घर में बताया। क्या हम फैमिली मेंबर्स को 1 मिनट का टाइम देकर पूछ सकते हैं कि यस कितने लोगों ने ये प्रिडिक्शन से अग्री किया, क्योंकि वहीं यस यस भी इन यस लोगों को इंटरेस्ट पड़ेगा, राइट? सो फैमिली यस मेंबर्स, आप एस्ट्रो सेज पर जाइए और अपनी डिटेल फिल कीजिए। यस, ओके, और फिर हमें बताइए। बिल्कुल। उसी के बाद हम शनि पे जाते हैं। देखो, यस रिद्धि जुपिटर मैम। खाना नंबर 1 में आपकी बॉडी फैट होगी। खाना नंबर 1 में जुपिटर है। आप अपने पिता के लिए, जब भी आपका जन्म होगा, पिता के लिए आप भाग्य लेके आएंगे, बल यस, लेके आएंगे। फटाफट आपके फैमिली पिता के मेंबर्स कुंडली धन में बनाइए। बढ़ोतरी होगी। जी राधे रितु राधे जी, मैम। राधे राधे। हैप्पी बसंत पंचमी। हाँ जी, आपको भी हैप्पी बसंत पंचमी। मैम, मेरे हस्बैंड है, उनका फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। तो जी, जवानी में तो वो पतले सुकड़े से ही थे जब हमारी शादी हुई, तो अब जाके यस 40 के बाद थोड़ा फैटी हो गए। यस। और देखिए, जुपिटर की जब एज आती है ना, तब हमें वो फल मिलता है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे के जन्म के समय ही वो बच्चा फैट होता है। तो वो हाँ भी जी। चीज हमारे लिए लागू है। हमने लाल किताब की निशानी को देखना है सभी उम्र में लगा। तो मैम, आप जब कह रहे हो ना पिता के लिए भाग्यवान हो गए, पर ये तो जैसे मेरे को बताते हैं मेरे हस्बैंड, मैं यंग हुआ तो सारा भाई डाउनफॉल हो गया इनका, बिजनेस पापा का सब। या मैम, मतलब यंग मतलब उनकी कितनी एज? यही 17 18 20 साल से इन्होंने हाँ स्ट्रगल ही सहा है। मैम, लेकिन जन्म से लेके 20 साल तक बहुत बड़ा टाइम होता है। आप ये तब भी देखिए, मैम जब उनका, एवरेज ही था, मतलब एवरेज ही था, कुछ ऐसा मतलब ज्यादा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं मैम, किसी या और कोई से दृष्टि पूछते हैं। पड़ रही होगी नेगेटिव प्लैनेट्स की, ऐसा भी हो सकता है। मैम कई बारी लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट होता है चोट मारना, तो कई बारी मैम वो भी चीज हम उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि तो मैं सातवें सिर्फ घर में आपको, उनके सूर्य है, सातवें घर में सूर्य भी है। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, सुधा पारेख जी बताएं। Ma'am, all the 3 points are correct. ठीक है, बस यस। देखो, हमने क्योंकि हमने मेरे जी, लगन में जुपिटर है। जी When I was born, my father on that time he is not stable. But मेरी born के बाद में धीरे 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 ग्रोथ आई है। जी, नंबर 2, मेरे आउट आई है। हम्म, आफ्टर 40 आई एम नाउ, मतलब अब पहले एकदम पतली थी, अब धीरे धीरे जाके मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यस यस यस, बहुत थैंक यू अच्छे, मैम। वेलकम। आप सभी ये चीजें जो है लिखें, ये आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है जी। तृप्ति प्रजापति जी बताएं। ये मैं 2 क्लास में नहीं थी। मैम आपकी, हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम लगन कुंडली और लाल किताब कुंडली एक ही होती है। चलिए ठीक है, हम आपको जो है अभी लग्न कुंडली और लाल किताब कुंडली दोनों ही बताते हैं कि आप लोगों को कैसे देखनी है। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे निशानियों की तरफ। ठीक है जी, हम्म, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ईशा मैम एक बार एस्ट्रो से नहीं नहीं प्लीज, चलित वलित कुछ नहीं देखना। वी विल नॉट सी द चलित चार्ट। अभी कहाँ आप चलित में चले गए? नहीं नहीं नहीं,
चलिए देखिए, आप जब एस्ट्रोसेज खोलेंगे, सभी लोग अपने फोन में आप एस्ट्रोसेज खोलिए। सभी के फोन में एस्ट्रोसेज ऐप है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। क्योंकि मैं यहाँ से लैपटॉप से दिखाऊंगी और आप लोग मोबाइल से देखेंगे, तो एक बार मोबाइल में देखिए। हाँ, आप जो है एस्ट्रोसेज में अपनी 3 चीजें आपको डालनी है, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आप डालिए। जो बेसिक सबसे पहली स्क्रीन खुलेगी, वहां लिखा है लगना, वहां लिखा रहेगा लगना। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, वेट कर रही हूँ वर्षा जी। जी, टाइम पता नहीं है मैम, रैंडम टाइम डाल दो अगर कुछ आइडिया है तो। ठीक है जी। अब जो लोग फोन से देख पा रहे हैं उनको मैं बताती हूँ कि क्या कर रहा है अब। ठीक है जी, आपके पास बेसिक एक लग्न लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे जो लग्न वर्ड आया है उसके पीछे एक टर्म आई है बेसिक, एक टर्म आई है बेसिक। आप देख पा रहे हो ये टर्म बेसिक? एक बार थंब दिखाइए। ठीक है जी। ईशा मैम, आप अपनी भी स्क्रीन पे दिखा दो। मैम मेरी स्क्रीन पर टोटली डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, लैपटॉप वाला है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब जो बेसिक वाला पेज है वहां पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। दशा, प्रिडिक्शन, केपी सिस्टम, शोडाश वर्ग, लाल किताब और वर्षफल। जहां लाल किताब लिखा है उसे प्रेस कीजिए। जहां लाल किताब लिखा है उसे आप प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद आपकी लाल किताब कुंडली जो है ओपन हो जाएगी। उस कुंडली को बोलते हैं लाल किताब कुंडली। ठीक है जी, समझ में आया? ये देखिए, ये आपके सामने जो चार्ट आ रहा है, नंबर पे नहीं जाना है, सिर्फ आप कुंडली देखिए और ग्रह देखिए कौन कौन से ग्रह किधर बैठे हैं। ठीक है जी, समझ में आया? किस किस को समझ में आया लाल किताब कुंडली एस्ट्रोसेज में कैसे निकालेंगे? आईफोन नो, अच्छा। मैम एक बार फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। नहीं ना मैडम, मेरे को कुछ भी दिख रहा नहीं और निकालने को भी नहीं आ रहा। फैमिली मेंबर्स सुनो, आप लोग एस्ट्रो सेज पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके अंदर अपनी अपनी डिटेल फिल करो। एक मिनट। जी 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 जी, बोलिए 940। हाँ जी मैम, बताए क्या कह रहे हैं आप? मैम मैंने अपनी कुंडली खोल रखी है। जी। तो मेरे में आ रहा है थर्ड हाउस में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। हम्म, हम्म, लगन में नाइन्थ हाउस में लगन में कुछ नहीं है। और कोई सिक्स दिक्कत नहीं है। हाउस में केतु और यू लिखा है। और क्यों बारहवें नहीं हाउस में देखना? राहु, 12वें हाउस में राहु लिखा हुआ आ रहा है। हम्म, शुक्र 1 नंबर में शुक्र आ रहा है। हम्म। मैम सुनो, और एक, जी मैम। जी, आपको लाल किताब कुंडली पता चल गई ना अपनी? आई यू हैव सीन योर लाल किताब कुंडली। आपको ऐसे दिख रहा होगा, राइट? ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे, ओके, नीचे अगर करेंगे तो नीचे आपको लाल किताब का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है सभी लोगों को? मैम इसके नीचे, पीछे भी जहां पर बेसिक है ना उसको प्रेस करो। मैम नीचे ना महादशा है। नहीं नीचे लाल किताब का ऑप्शन है मैम, कुंडली पूरी आ जाती है। बेसिक, बेसिक के बाजू में लग्न है, लग्न में नीचे।
लग्न में नीचे जी, वो भी एक ऑप्शन। अगर आप बेसिक पे जाएंगे वहां से भी लाल किताब, देखिए 3 तरीके से आपको लाल किताब कुंडली, हम मंडे वाली क्लास में एक बार सबको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। जिन जिन को भी अभी कुंडली देखनी आ गई है, सिर्फ वो थम्स अप करें, ठीक है? क्योंकि आप सबके पास इजीली हैंडिंग करने के लिए फोन है, तो फोन से ही आप लोग सीखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सभी के पास जो है लैपटॉप नहीं होता है, सभी के पास जो है नहीं रहता है। तो आपके पास कुंडली आ गई, अब हम आगे चलते हैं निशानियों की तरफ। ठीक है जी, अब हमने अभी बात करी है 3 निशानियां जो कि जुपिटर की हमने आपको बताई है, ठीक है जी, और आपके सामने उसका टेस्टिमोनियल भी आया है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए, जिनका भी शनि खाना नंबर 8 में है, सबसे पहली बात, आलसी भरपूर, भरपूर आलस होगा, काम करने में नो इंटरेस्ट। देखिए ध्यान से हर बात को समझिए, अप्लाई कीजिए। शनि देव क्या कहते हैं? मेहनत कारक किसके हैं? शनि देव मेहनत के, लगन के, डेडिकेशन के, हर चीज में जो है हार्ड वर्क चाहते हैं। मेहनत करो, स्ट्रगल करो, फिर जाकर वो आपको आपके जीवन में आपका मनोवांछित फल देते हैं, यानी आपको फल भी भरपूर मिलेगा। शनिदेव आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन पहले आपकी टेस्टिंग होगी। ठीक है जी, एक टीचर है हमारे गुरु, जो हमें प्यार से पुचकार करके नॉलेज देते हैं। ठीक है जी, और एक टीचर हमारे हैं शनिदेव, जिनके पास हमेशा ही क्या रहता है? काल। काल यानी कि डंडा, डंडा यानी कि पनिशमेंट, जो हमें मार के, तोड़ के, निचोड़ के पढ़ाते हैं। एक टीचर गुरु, लव फॉर द विद्यार्थी, अपने शिष्य के लिए प्यार। और शनिदेव के पास क्या है? पहले डांट, फटकार और फिर प्यार। तो शनिदेव जिनका भी खाना नंबर 8 में होगा, वो मेहनत करने में सबसे पीछे होंगे, और उनको लाइफ में फल जो है इतनी इजीली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 8 जो है डार्क हाउस है। डार्क हाउस होने के नाते ये इंसान को बिल्कुल ही शनिदेव के प्रारूप के अगेंस्ट बना देता है, यानी आलसी। अब इस बात का जो है आप सभी लोग अगर अपनी कुंडली में देख पा रहे हैं, तो इसका भी आप लोग आंसर करें, यस या नो। किस किस के पास ऐसा कोई चार्ट है जिसको ये निशानी दिखती है? बताइए, चैट में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली निशानी के पास जाएंगे। बताओ, बहुत अच्छी बात बताई है ये मैंने। जिन जिन का भी करियर प्रॉब्लम में, देखो शनि खाना नंबर 8 में तो नहीं है। देखो, खाना नंबर 8 जो है घातक घर है शनिदेव के लिए। ये इंसान जो है आपको ज्यादा सोया हुआ ही मिलेगा, ज्यादा निद्रा रूप में ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, मून, चंद्रमा खाना नंबर 6 और मून खाना नंबर 10, खाना नंबर 10। तो आप यहाँ पर दोनों ही बातें लिखे, ना तो कभी मन ठीक होगा, ना तो डिसीजन ठीक लेंगे, और माता की सेहत भी खराब रहेगी। ये दो चंद्रमा की बड़ी प्लेसमेंट है, जो कि आपको ये बताती है मन का कारक चंद्रमा 6ठे में और 10वें में कमजोर हो जाता है। माँ की सेहत जो है इनके लिए लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन रहेगी, अगर आपका चंद्रमा खाना नंबर 6 में है तो। चलिए लिखिए और बताइए किस किस के चार्ट में है और ये बात उनकी सच है। और एक और बात बता दूं, माता की जो सेहत है फ्लक्चुएटिंग नेचर होगी। अगर 3 महीने ठीक रही है, माता की सेहत ठीक रही है, ठीक से चल रहा है सब कुछ, तो आप ये समझ लेना कि वो जो निशानी है वो बाय बैक हो जाएगी, दोबारा वापस आ जाएगी किसी रूप में। कि 3 महीने सही रहा, फिर 6 महीने
खराब, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस माँ को झेलने को मिलती है। ये सबसे बड़ी निशानी है लाल किताब। देखिए, जिसके भी सवाल कल थे कि जी हमें लाल किताब क्यों पढ़नी चाहिए, इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि लाल किताब का हम अपने कोर्स के अंदर बहुत ही मेजर चैप्टर रखेंगे प्रिडिक्शन के ऊपर, ये निशानियों के ऊपर, ग्रह के घर, ग्रह के रिलेटिव्स, ये सब तो हम आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, लेकिन जो प्रिडिक्टिव पार्ट है, निशानियां, वो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, एक एक चीज आपको क्लास में मिलेगी, क्योंकि मैम अल्टीमेटली। हाँ जी। मैम मेरी आपने सही बोला, मेरा 6 हाउस में है मून। तो मैं जब से मैं पैदा हुई मैंने मम्मी को ना कभी स्वस्थ नहीं देखा, जैसे होता है स्वस्थ, वो बीमार ही रहते थे, जैसे 15 दिन ठीक, फिर 1 महीना बीमार। देखो, ये देखो। और मेरा भी अब थोड़ा मैं बड़ी बड़ी यस, हो गई हूँ, स्ट्रांग हो गई हूँ, नहीं तो मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में रहती थी यस, मतलब। यस, मन जो है आपका और कमजोर रहेगा। कंफ्यूजन यस, रहती थी कामों में, करूँ ना करूँ, यस। करूँ ना करूँ। जब तो उम्र हो गई है खैर, तो बड़ा ना जीवन वैसा ही रहता था। मम्मी को तो मैंने बीमार ही देखा, सही कह रहे हो आप। क्या अब बात तो है। नहीं रही वो। जी हाँ, तो माँ का जो जीवन है, माँ की जो उम्र है, वो भी यहाँ पर जो है, कहना हाँ, शब्द जो है हमें बदल के बोलने हैं, लेकिन माँ की उम्र को भी किसी ना किसी रूप छोटी का खतरा मतलब ज्यादा होता है। उम्र नहीं थी उनकी, 65 जी, में ही चले गए अचानक। जी। पर बीमार ही थे बेचारे। और खाना नंबर 10 में चंद्रमा होने से ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ी निशानी, माँ की डेथ के समय अचानक से आपको डॉक्टर आके बोलेगा कि उनका कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिनका भी खाना नंबर 10 में चंद्रमा है, उनकी माँ की डेथ के समय डॉक्टर अचानक से आपके पास आकर ये बात बोल देगा और आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, और कारण क्या बनेगा? केतु। केतु कारण बन जाएगा, ऑपरेशन होगा और शी विल नॉट सर्वाइव। तो ये है लाल किताब की जादू। जो लाल किताब हमें दे रही है, वो वैदिक ने भी श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन नहीं दिए हैं, इसीलिए लाल किताब, लाल किताब, लाल किताब हो रहा है चारों तरफ। क्योंकि रूपचंद जोशी जी ने जब ये फरमान लिखे हैं, तब लोग वैदिक पढ़ते थे, एंशियंट साइंस पढ़ते थे, पराशरी ज्योतिष को ही दबाव दिया जाता था, और वहां पे क्या है हमारे पास? वेद मंत्र, उच्चारण और हवन। तो लाल किताब लिखने का सबसे बड़ा कारण था उपाय, रीजनिंग। मैडम, आपका नाम है रितु जी। रितु जी, आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी आज मैं आपको देने वाली हूँ। आप 4 ग्राम का चांदी का चकोर टुकड़ा अपने साथ रखें हर समय। थैंक यू मैम। तो रखें आप, आपकी सेहत में भी बहुत सुधार होगा। यहाँ तक कि आप शौच के लिए भी जाए, वॉशरूम भी जाए, आपके साथ होना चाहिए वो सिक्का। तो मैम लॉकेट बना के पहन लूं? यस, लॉकेट बना के पहन लो, चा, या एक व्हाइट चांदी कपड़े में। सुनिए, आप चांदी एक व्हाइट कपड़े का एक छोटा सा, एक टेलर के पास जाके हल्का छोटा सा लिफाफा बना लो आप, एक कपड़े का, व्हाइट कपड़े का, और जी। उसको कहीं ना कहीं अपनी शर्ट से या किसी ना किसी रूप से आप उसको ना सिल लेना। तो मैम रोज समझ गए? कपड़े तो बदलती हूँ। हाँ, हाँ, तो आपने उसको निकालना है ना, सेफ्टी पिन लेनी है आपको, आप अपनी अच्छा, शर्ट से उसको लगा दो। ओके ओके, समझ गई। ब्रोच जैसे रोज लगा लिया करूँ। हाँ, और आपने अंदर की थैंक तरफ यू। लगाना है उसको। वो चांदी आपके जो है ऊपर वाले, यानी नेवल, मूलाधार चक्र से ऊपर जो है आपको स्पर्श करे। मैम यहाँ लगा लिया करूँ, शोल्डर के इधर नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया आप यहाँ लगाए। किसी का थैंक यू सवाल है मैम। चौकोर? थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। किसी का सवाल है चौकोर? चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप, चौकोर यानी स्क्वायर शेप। देखिए, किसी ने लाल किताब को ना यहाँ तक कह दिया कि ये तो जी टोने टोटके की किताब है। एक मिनट। तो एक चीज पता है, इसमें श्योर शॉट प्रिडिक्शन और श्योर शॉट रेमेडीज भी पता चल जाते हैं। यस, 48 की उम्र तक, बिल्कुल राइट मनीष सर। जिसका भी शनि खाना नंबर 8 में है, उसको ये हिदायत दी जाती है, जब उसकी कुंडली अगर लाल किताब का कोई मास्टर देख ले,
तो 48 साल की उम्र तक उसको मना कर दिया जाता है कि अपना मकान न बनाए। सेम बात खाना नंबर 9 के लिए भी बोली जाती है, 8 और 9। 48 साल के बाद जो है मकान ले और अपने नाम ले, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, उम्र को खतरा। कम शब्दों में ज्यादा आपको बता रही हूं, जिनका भी शनि खाना नंबर 8 में होगा और वो ऐसा काम कर लेते हैं जवानी में, तो आप ये बात समझ लेना कि उम्र को खतरा। इतनी श्योर शॉट है लाल किताब। परसों की बात है, मैंने किसी को ये बात बोली कि आपने जो है रिसेंटली प्रॉपर्टी परचेज की है और आपकी ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो उन्होंने छूटते ही मुझे ये बात बोली, जी खाना नंबर 9 में उनका शनि है, 37 उनकी एज है और उन्होंने अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले ली है फादर की जमीन बेच करके, और क्या शुरू हो गया है उनके साथ, हेल्थ प्रॉब्लम अपार, और सबसे बड़ी चीज कर्जा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जितने भी लोग आप यहाँ हो इस लाल किताब मास्टर कोर्स में, आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोग आए जाने, हम आपको इस कोर्स के अंदर जो है बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। और जो हमने आपको कोर्स कंटेंट दिखाया था हम उसको जरूर देंगे, लेकिन हम प्रिडिक्टिव पार्ट पे आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से आज हम आपको निशानियां लिखवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब आप निशानियां देख लेंगे तब आप किसी को भी उसकी कुंडली देख के 10 से 15 से 20 बातें तो यूं ही बता देंगे। ये कोर्स कोई छोटा कोर्स नहीं है, आप इसे जो है छोटा कोर्स न समझे। आप सिर्फ ये समझे कि आपके लिए ये एस्ट्रोलॉजी में कदम रखने का पहला स्टेप है। बसंत पंचमी के दिन आपके लिए ये आसान विद्या, आसान है ये। देखो वैदिक में जो है बहुत कुछ है जानने के लिए, और फिर आप लोग ये कहते हो मैडम हम प्रिडिक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे, मैडम हमें प्रिडिक्शन, लाल किताब जो है दी ही गई है प्रिडिक्शन के लिए। देख लो और बोल दो, सूर्य शनि एक साथ है, लाइफ की सारी प्रॉब्लम बोल दो। मैंने आपको जो कल मंगल बद बताया है, मुझे कितने लोगों के फीडबैक आए हैं कि मैम आपने जो जो बोला मैम वो हमारे साथ घटित हो रहा है। तो मैंने उनको क्या बोला, आप कोर्स में आइए, जो रेमेडी कोई नहीं बताता मंगल बद की वो मैं आपको पहली क्लास में बताऊंगी। ध्यान से समझना इस बात को। और ईशा मैम आप सभी के लिए आज कुछ लेके आई हैं, वो अभी तो चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मैम एक बार ना इन लोगों को प्रॉपर तरीके से कंटेंट बता दीजिए, फिर मैं ऑफर्स इन लोगों को बताती हूँ। जी देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ 12 हाउस यानी कि खाना, एक खाना क्या है, दूसरा खाना क्या है, आपको ये सब हम बताएंगे। 9 प्लेनेट, लाल किताब कारक और ग्रह के ऊपर चलती है, बस यही हम जानेंगे। कौन सा ग्रह किस घर में उल्टा है उसकी रेमेडी हमें करनी है बस। बाकी तो कोर्स कंटेंट यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत कुछ लिखा है, रिलेशनशिप ऑफ हाउस, टाइप ऑफ कुंडली, सोए हुए भाव क्या है, सोए हुए ग्रह क्या है, कुर्बानी के बकरे, जो बलि का बकरा ग्रह बन जाता है वही कमजोर हो जाता है। ये सब लाल किताब में लिखे हुए टर्म्स हैं जो हमने एज इट इज आपको लिख, क्योंकि जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो हम यही वर्ड्स का यूज करेंगे। कौन सी उम्र में कौन सा जो है प्लेनेट एक्टिवेट हो जाता है, कौन सा घर एक्टिवेट हो जाता है, ग्रह के रिश्तेदार कौन से होते हैं, प्लेनेट के ग्रह और प्लेनेट कैसे काम करते हैं, घर और प्लेनेट उनके कारक क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे निशानियां, मेडिकल प्रॉब्लम, यानी उनकी पहले तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कुंडली में आप वो चीज लेके आए हो, तो उनकी रेमेडीज क्या क्या है, क्योंकि लाल किताब में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत वैल्यू दी जाती है। एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्शन के साथ क्लब करना और आंसर देना, ये सबसे बड़ा जो है आपका टॉपिक रहने वाला है कि प्रिडिक्शन और रेमेडीज आपको इस कोर्स में मिलेंगी भरपूर। ठीक है जी। जी
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस कोर्स की फीस हमने बताई थी कि 7,500 रहेगी। जो भी लोग वेबिनार में, उन लोगों के लिए 5,555 फीस है। बट आज है वसंत पंचमी। हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सारा डर लगता है एस्ट्रोलॉजी के नाम से, बट हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप आपकी लाल किताब की कुंडली प्रॉपर तरीके से देखना सीखेंगे, उसके प्रिडिक्शन सीखेंगे और उसके रेमेडी सीखेंगे। वसंत पंचमी फेस्टिव धमाका स्पेशल ऑफर, ओनली एंड ओनली 3,999। लो ये लो, क्या बात है और मैडम, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने इतने कम फीस पे जो है आप बच्चों के लिए ये कोर्स लेके आए। तो चिंता ना करें, जिन भी लोगों ने एडमिशन ले लिया है और 5555 पे किया है, उनसे हम बात करेंगे और उनका बैलेंस अमाउंट रिफंड कर देंगे। ये हमारा वादा है उनसे। और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी लाल किताब कुंडली देखना भी हम आपको सिखाने वाले हैं। ये यस, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी मत भूले। ट्वेंटी यस, फिफ्थ को ये क्लास होगी आपकी आफ्टरनून में, 26 को शाम को होगी। यस। राइट। 2 दिन 25 जनवरी और 26 जनवरी आपके लिए हम लाल किताब कुंडली मास्टर क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम आपको निशानियों के माध्यम से आपको कुंडली देखना सिखाएंगे। ठीक है ओके। जी। और साथ साथ श्योर लाल किताब की रेमेडीज टोटली फ्री रहेगी, जिसमें 20 रेमेडीज ऐसी रहेगी जो श्योर रिजल्ट देगी ही देगी। यस, ओके। आपको 20 जो है लाल किताब के महा उपाय जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे, उसका पीडीएफ मिलेगा। जो भी व्यक्ति आज हमें 3,999 देंगे, उनके लिए ये जो पीडीएफ है उनको उनके डीएम में दिया जाएगा, पर्सनल पे दिया जाएगा एज अ गिफ्ट। बाकी इसका कोर्स में तो स्क्रीनशॉट आपको, अभी ले लीजिए। यस। और ये ऑफर, बसंत पंचमी ऑफर जो है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। सभी लोग ध्यान, जी सर कुछ कह रहे हैं, राजेश सर कुछ कह रहे हैं, ज्योति शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, बताएं। मैम मैंने एक बात पूछनी थी। हेलो। मैंने हेलो मैम, हाँ जी, मैंने ये हाँ बात जी। पूछनी थी कि कुंडली मैंने देखी, हम हस्बैंड वाइफ और मेरे, हम तीनों की कुंडली में 8वें खाने में चंद्र है। लाल किताब की देखी या लग्न देखी? लग्न कुंडली। मैम हम लाल किताब की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो एक पूरा एक प्रिडिक्शन होगा। अच्छा मैम। यस आप लाल किताब देखिए। राजेश सर। जी। मैम हाँ, आपका मैंने गुड इवनिंग 4 मैम। दिन का क्लास नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, मैम जो भी हमने 4 दिन में आपको करवाया है, हेलो। ये हम आपको रिपीट कराएंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है ना तो खाना नंबर 1 जानते हैं ना खाना नंबर 2 जानते हैं। तो हम सभी कुछ पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। आप प्लीज निश्चिंत रहें, हेलो। निश्चिंत रहें। जी सर, बताएं, बताएं। हाँ मैम, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, ये सच जो सचरण वाला 8 और 9 वाला, तो मैंने कहीं ऐसे सुना था कि सचरण 9 हो तो वो रहता है कि उसका 3 मकान बनते हैं। तो अब वो 3 मकान जी, जो लाल किताब में नहीं, बनाने आपने की एक, लग्न में सुना होगा। सर अगर लाल किसी का किताब, जी 1 मिनट। सर, जो भी व्यक्ति शनि खाना नंबर 8 या खाना नंबर 9 में उसका शनि बैठा है, एक से दूसरा मकान, दूसरे से तीसरा मकान, एक तो उसको बनाने में बहुत अड़चन आती है, और दूसरा अगर तीसरे मकान तक वो पहुंच जाता है तो मैंने आपको ये बात बोली है कि उसकी उम्र को खतरा हो जाता है। और जी चौथा जी, वो मकान बिल्कुल। यदि वो खरीद लेगा तो फिर कुछ वो हो कहना जाती ही रहता नहीं है। है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, अगर हमने लाल किताब पढ़ ली है, कि हम उसको राइट गाइडेंस दें कि भाई तूने अपने नाम मकान नहीं लेना, तेरी उम्र कम हो जाएगी, ये कह देना है, क्योंकि ये फरमान ठीक है, है। ठीक है। अगर आपको तो लाल मैम ये किताब को दोनों टेस्ट में रूल करना होगा, है। दोनों में हाँ जी सर। रूल होगा, ये सैचुरन 8 में हो या सैचुरन 9 में हो, दोनों में ये सूत्र यस, लगेगा ना यस, यस। कि 48, 9 में ज्यादा, 48 9 में ज्यादा ये। अप्लाई होगा, 8 में थोड़ा कम होगा। 8 के सर बहुत सारे रूल्स है।
सर आप मैं रुकिए थोड़ा। यहाँ अच्छा पर अच्छा 100 ठीक लोगों है को ठीक है एक ठीक है चीज ओके बोलना चाहूंगी, अगर आपको लाल किताब को टेस्ट करना है कि ये कितनी सही है, तो आपको एस्ट्रोसेज पे लाल किताब का प्रिडिक्शन और लाल किताब की रेमेडीज मिलेगी, जहां पर सिर्फ 2 ही लाइन होगी। हम्म, ठीक है, जहां पे वो जो 2 लाइन होगी वो 1000% करेक्ट होगी। देख लीजिए। राइट। यस गुप्ता सर। यस मैम सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जी सर। मैम मेरे नमस्कार। 9th भाव में राहु और चंद्र है और 10th में हम्म, शनि है। सर लाल किताब आप देख रहे हैं या लगभग? लाल किताब मैम। यस। तो अभी रुकिए, अभी हमने जुपिटर और मंगल शनि सीखे हुए हैं, अभी हम और डिटेल में सीखेंगे। मैम जुपिटर और सेकंड में है। बहुत ओके। अच्छे। जुपिटर सेकंड में बहुत बली होता है। सेकंड में शुक्र बुध और जुपिटर मतलब गुरु तीनों हैं। धन की क्या स्थिति है? मैम अच्छा अच्छा है धन है। मैम। है मैम, बढ़िया करोड़पति है, करोड़पति। बढ़िया। सर बढ़िया। सेकंड भाव अब धन का होता अरबपति है, हो वहां जाएंगे। पर जुपिटर बैठा है। जी मैम। ठीक है जी जी। सर, चलिए आप सर ना की बात ये मान लेते हैं। कैटसाई आज हम पहनो, आपको आपके धन को नजर ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल ना लगे। कैटसाई पहनो मून कंपलसरी। जी मून जी। प्लस राहु जिसकी भी चार्ट में है, आप देखिए डिप्रेशन योग बनेगा। रुचिला मैम। तो जी मैम, गुड ऐसे इवनिंग। में क्या करना है गुड आपको? इवनिंग। मून प्लस राहु के लिए आपको रात को दूध नहीं पीना। प्लस और एक बात, मून प्लस राहु की और एक बात, आपकी फैमिली में अबॉर्शन एंड मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप गुरु धारण करें। अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस आप किसी गुरु से पूछ के करें, अकेले डिसीजंस ना लें। आप किसी को अपना गुरु बनाएं, यानी कि एलपी गुप्ता सर, लाइफ में आपको और भी धन और भी आशीर्वाद मिलेगा यदि आप जो है गुरु की सपोर्ट में आ जाएं, जुपिटर की सपोर्ट में आ जाएं। अपने परिवार के कोई आपके कुल गुरु हैं या इस तरीके से कोई हैं, उनका सपोर्ट ले, उनका आशीर्वाद ले। वहां पर गुरु स्थान पर जाकर जो है कभी कभी जो है आप कुछ दान दक्षिणा जो है देते रहें समय समय पर। इस तरीके से आप जो है अपने साधु सेवा, ऐसे केस में मून प्लस राहु वालों के लिए मास्टर रेमेडी साधु सेवा करें आप लोग। एंड फैमिली और मेंबर्स, क्योंकि जी 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 जब भी जुपिटर अच्छे घर में बैठा होता है ना, तो वहां पे टोक लगने के, नजर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। आप देखना कि कहीं ना कहीं किसी को नजर लगती होगी, कोई बीमार रहता होगा, किसी कोई फंक्शन है और बीमार पड़ गए होंगे। क्या गुप्ता सर ऐसी चीजें होती है? तो प्लीज कैटसाई धारण कीजिए, क्योंकि आपका जो धन है ना वो लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग से आ रहा है, बट नारायण जी के ब्लेसिंग से आ रहा है, बट टोप लगना, नजर लगना हो जाता होगा। अच्छा मैम, अभी इसको तो केयर नहीं किया हूँ, लेकिन करता हूँ मैम इसको। लेकिन सर ओके। आप पे एक चीज और अपने अंदर महसूस करिए, कभी आपके अंदर अकेले में बैठ करके डर की स्थिति रहती है? मैम वैसे अकेला तो करीब होता नहीं हूँ कभी, क्योंकि भरा पूरा परिवार है। वीडियो चालू रहेगा, ओके। प्लीज मत करो। कभी कभी आपको ये लगता हो, फीलिंग आती हो, तो सर आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है सर। और अगर आप लोग इस कोर्स में आएंगे तो मून प्लस राहु की वो रेमेडीज आपको मिलेंगी कि जिससे जो है आपकी लाइफ, क्योंकि देखो मून प्लस राहु 80% कुंडली में मून प्लस राहु होता है और मंगल वध होता है, ये जान लेना आप सभी लोग। मैलिफिक मार्स। जी मैम बताएं, ठीक। हर्षा जी बताएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हैप्पी बसंत पंचमी टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। हैप्पी वसंत पंचमी मैम।
थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हमने 8th और 9th में अगर शनि हो, तो ये हमने लाल किताब की बात करी। अगर हम इसी लाल किताब की बात ना करके अगर हम 8th और 9th में हमारा 10वां और 11 नंबर बैठा हो, क्योंकि हमने वैदिक भी करा है, तो क्या उससे भी हमें इसमें क्या मैम इफेक्ट्स सुनो, आएंगे? यहाँ पर नहीं, नो, वैदिक के स्टूडेंट नो, नहीं कंफ्यूज हो आएंगे, जाएंगे। ओके। नो। जी, कंप्लीट हो गई। जी बताएं, हर्षा जी बताएं। जी मैम, मेरा मैम 4th हाउस में मून प्लस मंगल है मैम। मून प्लस मंगल है, तो मैम आपकी मदर की हेल्थ? ठीक रहती है मैम। मैम आपका घर अच्छे से सेटल्ड हाउस? यस मैम। अब इसका कारण देखिए, सुनिए, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत बली है, स्व घर का बैठा है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, सब सब कुछ आपको दोबारा दिया जाएगा। मेरे कुछ हैंड रिटन चार्ट्स थे, मैंने आपको वो दिए थे। वो कारक घर है, चंद्रमा चौथे घर का, माँ के घर का कारक है। मून इज अवर मदर, मून इज इक्वल टू मदर। अगर आपका मन बली है तो आप ये सोच लीजिए, लाल किताब क्या कहती है, एक ही प्लेनेट ऐसा है पूरी कुंडली को नचाने वाला, वो है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा बली है, चंद्रमा क्या है, आपके मन, आपके इमोशन, आप जिंदगी में डील डोलेंगे नहीं, आप एक बात पे स्थिर खड़े होंगे। तो मैम आपके लिए मैं ये बात बोलूंगी, आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो। थैंक यू मैम। एंड जुपिटर मैम 3rd हाउस। हाँ, जुपिटर और मून आपके आसपास है। तो एक लाल किताब का कॉन्सेप्ट है जो हम आपको एडवांस या प्रोफेशनल में कभी पढ़ाएंगे, तो उसको बोला जाता है सांझी दीवार। सांझी दीवार का मतलब होता है एक लाइन ऑफ डिफरेंस में जुपिटर और मून है। तो मैम अब बहुत कम शब्दों में आपको एक बात बताती हूँ, आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो भी आप उस चीज से निकल जाओ, बस चलो खत्म। मैम। इतना है, इतना ही बहुत है। बाकी हम कोर्स में जो है रेमेडीज और इन सब चीजों की बात बहुत डिटेल में करने वाले हैं। जिन लोगों ने 4 दिन की क्लास नहीं अटेंड करी, आप वो चीज बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम आपको कारक घर, मालिक घर, उच्च के घर, नीच के घर, ये सारे चार्ट्स दोबारा पढ़ाएंगे। और खाना नंबर 1 से शुरू करके सभी के कारक आपको कोर्स में पूरे पूरे देंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन क्लास चलेगी। आपको टाइमिंग्स ग्रुप में मेंशन्ड हो जाएंगे, सभी की राय और उसके अनुसार जो है हम टाइमिंग्स रखें। चलो मैम। मैम एक रिक्वेस्ट है कि आपने फ्राइडे सैटरडे संडे तो रखा है मैम, लेकिन अगर हमारे लिए टाइमिंग्स इवनिंग के होते हैं एक्सेप्ट संडे, क्योंकि वर्किंग है शाम को 6 बजे तक, सारे वर्किंग डेज होते हैं, तो अगर हम करना चाहेंगे तो ऑफिस से नहीं कर पाएंगे सैटरडे को भी क्लास। तो अगर रिक्वेस्ट है कि अगर टाइमिंग्स हमारे एक ही रहे शाम के वक्त, तो बहुत हेल्प होगी। मैम हम ठीक है, प्लान ठीक कर है रहे मैम, हैं, जी ठीक जी है मैम। जरूर प्लान कर जरूर। रहे हैं, अब मोस्ट ऑफ द इवनिंग में ही होंगे। जी ठीक है मैम, थैंक यू। और याद रहे सभी को, ये जो 3999 का ऑफर है ये आज के लिए ही है, जो मैम ने आप सभी को, नहीं तो कल हमारे पास 5555 में एंट्रीज आ चुकी हैं। यस। यस, ओके। मैम यस शामी मैम, मैम आपकी भी मेरी बात मान लें। जी बताएं। मैम मेरी बेटी है, उसका भी राहु और मून 2nd हाउस में है, हम्म, तो बहुत ज्यादा मैम देखो, डिप्रेशन में यहाँ पर ना एक एक घर का हम प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी के ग्रह को भी देखना पड़ता है। हाँ जी। ओके। नहीं, मैं मैम की बात को वो वेरीफाई कर रही हूँ कि मतलब वो डिप्रेशन में रहती है बहुत ज्यादा, यस, छोटी छोटी देखिए, बात मन में। आप लोगों को जब राहु मैं पढ़ाऊंगी ना लाल किताब में, तब आप उसकी राहु रेमेडीज का आएगी। कनेक्शन किसी के भी साथ आप जोड़ के आप खुद प्रिडिक्शन निकालोगे। अभी तो मैंने गुप्ता सर की 1 या 2 बातें करी हैं। देखिए, परिवार के वो साथ रहते हैं, उनको परिवार का सपोर्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं मून राहु वाले जो कि अपने घर से दूर रहते हैं। तो वो लोग एंजाइटी, अकेलापन, स्ट्रेस में एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो देखिए, हाँ हर चीज का रीजन है, हर चीज के कारण होते हैं, और हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, सिम्टम्स देखने पड़ते हैं हमें। मून प्लस राहु चंद्रमा को नजर लगाता है, बस कम शब्दों में यही बोलेंगे। चलिए। मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि जो जी आपने बोला है 4 ग्राम का चांदी का, ये कौन से डे में पहनूं मैं? मैम, किसी भी दिन आप पहन सकते हो, एनी मंडे डे? को पहन लो, संडे को पहन लो जी। ओके, जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम इसकी कोई रेमेडी? जी बताएं, जूम यूजर जी बताएं। मैम मेरा बेटा है 22 साल का, तो उसकी कुंडली में 8th हाउस में तो कुछ नहीं है, 9th हाउस में मून का सैटर्न है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उसको, उसकी मैम कुंडली आप मून प्लस सैटर्न जो है, सबसे पहले तो मैम आप ये बताएं पिता से कैसे हैं उसके रिलेशंस, और आपके साथ कैसे हैं? मैम सही है ऐसे। अभी कुछ ऐसा लगता है आपको कि बहुत जिद करता है या कभी कभी बात गुस्सा नहीं सुनता, हाँ हाँ गुस्सा? हाँ हाँ तो देखिए मैम, आपको आपने कल वाली क्लास सुनी थी? हाँ सुनी थी मैम। मैम आप मंगलबत की रेमेडीज करो और आप एक बारी कोर्स में आओ। चंद्रमा और शनि की युति को विष योग कहते हैं। इस युति के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और जितनी भी मदर्स हैं, देखिए मदर्स की जो चिंता है ना, 22 से लेके 31 साल तक, जब तक बच्चे अपनी लाइफ में करियर और शादी में सेटल्ड नहीं होते, तो माँ, वो जो विष योग जातक की कुंडली का है ना कहीं उसका इफेक्ट माँ के ऊपर आने लगता है। तो हम इस चीज को समझाएंगे। कर्मा अलाइनमेंट नाम की कोई चीज होती है, हम आपको आपकी ही सिंपल टेक्निक से और लाल किताब को जोड़ के आपको चीजें बताएंगे, समझाएंगे। हमने इन 5 दिनों में अपनी पूर्णतया कोशिश करी है कि हम बहुत मेजर मेजर टॉपिक्स हम जो है क्लास में उठाएं। जैसे कल का टॉपिक हमारे लिए बहुत हैवी था, बट हमने फिर भी आपको जो है मंगलबद बताया, जिससे मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपने मंगलबद और सैटर्न राहु, मंगल राहु इस तरीके से पढ़ लिया, हमने 50% जो है कुंडली अपनी देखनी जान ली। बहुत कोई बड़ी, ठीक है, तो आप चिंता ना करें। जी हर्षाली जी बताएं, कोर्स में आए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बिलीव मी। जितने भी लोग आज का ऑफर लेना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए सिर्फ आज का ही दिन वैलिड है, कल से फीस चेंज हो जाएगी। जी जी जी, ओके, बताएं यस बताएं हर्षाली हर्षाली मैम। जी हाँ, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्ते मुझे मैम। पूछना था। हाँ, ये लाल किताब सीखने के लिए कुछ बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या, या कोई भी सीख नहीं, सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी बात है। हाँ, के हमने नियम वेबिनार है में ये कि बात कोई बोली थी। सीख सकता है, नहीं सीख? नहीं नहीं, मैंने आपको कल वाली क्लास में हाँ, बोली थी, ये मंगल नेक की किताब है। नहीं जो ना। लाल किताब पढ़ता है उसका मैम स्कैनर दे दो। ओके। क्योंकि मैंने एक दो बार मतलब एक वेबिनार में सुना था कि कुछ नियम है उसको सीखने के लिए, वो करने पड़ते हैं, खाना वगैरह वो छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ हर्षाली जी, है क्या? आप मुझे कॉल करेंगे। हर्षाली जी, आप मुझे कॉल करना। ओके। आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने जब तक कोर्स पढ़ना है, 2 महीने यूट्यूब नहीं देखना आपने, सिर्फ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, विच इज नॉट नीडेड। और जितने भी ये लोग गलत बातें फैलाते हैं, उनको जो है राहु अपने आप निपटेगा, हमें कुछ नहीं कहना। उनको अपने विभा आप मैम। राहु देव जो बैठे हैं, हमारे कलयुग के राजा, जो हमें बहुत कुछ देने आए हैं। और राहु जो है सबसे ज्यादा नफरत करता है किस चीज से? चीटिंग से। तो चीटिंग नहीं दे करनी है और ना होने देनी है। जो आपको बोल रहा है कि नियम है, कानून है, ये वो है, आप मुझे कॉल करना हर्षाली जी। विभा मैम। देखो हमारा हाँ हमारा जी। फर्ज बनता है। विभा मैम बताएं। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम मेरे हस्बैंड का मंगल और शनि 10th हाउस में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल वहां पर उच्च का है और शनि वहां का कारक है, फिर भी आपको स्ट्रगल आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उनको बहुत स्ट्रगल में है, कोई काम का सेटलमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है गुरु तेज करिए अपना। गुरु उनका 6th हाउस में है मैम। 6th हाउस में देखो मैम, गुरु पीड़ित है ना, 6 8 12 में गुरु पीड़ित हो जाता है। हाँ आपको जी। गुरु के वो बेनिफिट देखो। गुरु क्या है, छोटी बात में एक बात समझाऊं, गुरु है हमारे भाग्य, हमारी ब्लेसिंग, हमारे पुत्र के कारक, हमारे को धन की सेविंग के कारक। धन नहीं जुड़ पाएगा मैम। मैम क्या रेमेडी क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो, गुरु मजबूत करो। आप कोई परिवार में आपके गुरु हैं, कोई ऐसे हैं, आप उनसे मिलो। मंगल और सैटर्न है, आप मंगल बद की रेमेडी करो। क्या एज है मैम आपके हस्बैंड की? ही इज 50 राइट नाउ। इज 50। कोई बहुत दिक्कत नहीं है मैम। आप बहुत अच्छा मैम बिजनेस आपने था। था राइट। मैम आपको किसी ने कहा है रत्न पहनने को, ऐसे कुछ कभी सजेस्ट किया है? आपने नहीं कुंडली नहीं नहीं दिखाई नहीं है? नहीं, नहीं रत्न नहीं पहनना मैम कोई भी।
वैसे मैम मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूंगी, आपके लिए पुखराज सफायर, येलो सफायर बहुत अच्छा काम करेगा के हस्बैंड के ओके लिए। ओके। बाकी तो देखो मैम, कुंडली देख करके हम बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन रत्न जो है बहुत कुछ करते हैं। और अभी मुझे एक बात ये कहनी है, गुरु 6 में है, तो उनको हेल्थ में भी अभी प्रॉब्लम आ रही है कुछ? नहीं, हेल्थ में कोई इशू नहीं है उनको। सिर्फ उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल है? हाँ, डाइजेस्टिव फाइनल सिस्टम की प्रॉब्लम है? डाइजेस्टिव की डाइजेस्टिव? नहीं, कोई कोई इशू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि उनका मंगल 4th में है, शुक्र मतलब प्लेनेट सारे अच्छे हैं, शुक्र 7th में है। शुक्र 7th में है तो मैम आप अच्छे हो ना। क्योंकि उनका शुक्र 7th में है तो आप बली हो ना। ये बात है मैम, ये बात है। ये बात है ना, आप बली हो ना। आप उनको 50 साल की उम्र में भी देखो इतना सपोर्ट ऐसे कर रहे हो, तो नहीं तो मैम आजकल तो जवानी में भी बहुत कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी मैम आप बात करें ईशा मैम से, आप कुंडली एक बार दिखाएं, एनालाइज कराएं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे है। बाकी हम कोर्स में मैम आपको बहुत कुछ बताएंगे। लाल किताब को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जिससे किसी का नहीं, आप अपना तो जीवन जरूर बदलें। 25th को जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों के लिए 2 दिन हम प्रॉपरली उन लोगों को 1 आवर की क्लास रहेगी, प्रॉपर तरीके से उनको लाल किताब देखना सिखाएंगे। राइट। और उसके बाद मतलब कि कल से इस कोर्स की फीस हो जाएगी 5555। सो आज का जो वसंत पंचमी का जो ये ऑफर है, गलती से भी इसे मिस ना करें। ठीक है। सो फैमिली मेंबर्स, आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर 2 दिन हम और डिटेल में सीखने वाले हैं, सो जरूर से वापस से मिलेंगे। राइट। बिल्कुल। 25 तारीख और 26 तारीख आपको जो है आपकी कुंडली देखना सिखाया जाएगा। जिन जिनको भी लैपटॉप या फोन में से अभी भी लाल किताब कुंडली देखनी नहीं आएगी, दोबारा बताएंगे। प्रिंट आउट निकाल देना। ठीक है जी। आप कुंडली देखने का कितना, मैम आप मेरा नंबर ले लेना, मैम से आप बात कर लेना। संजय सर, आपका एक मैसेज आया था, शायद मैंने मिस कर दिया है। संजय सर के चांदी का चकोर टुकड़ा। जी मैम। जी सर, तो चांदी का चकोर टुकड़ा लाल किताब की मास्टर रेमेडी है, वो कोई भी रख सकता है। मैम ये किस जिनको प्रॉब्लम भी के लिए? सर 3 प्रॉब्लम्स के लिए है चांदी का चकोर टुकड़ा। एक मंगल बध, जिसका भी मैलिफिक मार्स है उनके लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2, डिप्रेशन योग। ठीक है जी। और जिनको भी धन की समस्या आ रही है, 3 प्रॉब्लम तो सर मैंने आपको बता दी। ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम्स है जिसमें चांदी के चकोर टुकड़े को एक्चुअली राहु को कंट्रोल, क्योंकि जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स देता है, एडिक्शन देता है, गैस की प्रॉब्लम देता है, पेट में दिक्कत देता है, अनवांटेड जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, बुखार आना, अनसर्टेनिटी लाइफ में, सब राहु देता है। तो राहु जो है कंट्रोल हो जाता है चांदी के टुकड़े 4 ग्राम से, चकोर शेप के, स्क्वायर शेप। ये मंगलबद की पहली रेमेडी है, वैसे तो और भी बहुत रेमेडीज हैं, लेकिन ये चांदी का चकोर टुकड़ा महा उपाय है। फोन के पीछे लगा लो। जो भी बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको जो है हर बात में उनको फोन देखना है, आप फोन के बैक साइड पे चांदी का चकोर टुकड़ा 4 ग्राम का लगा ले टेप से, और फिर आप जो है जादू देखें। जिनके भी बच्चों को एडिक्शन है। टुकड़ा कहाँ रखना चाहिए मैम? देखो, जनरली हम जो है चांदी का टुकड़ा मूलाधार चक्र से ऊपर रखने को कहते हैं, लेकिन नहीं भी कोई, अब ऑफिस वर्किंग है जी, हमने शर्ट पहननी होती है, हमारा ये है, हमारा वो, वॉलेट में रख ले। देखिए जी, वॉलेट में नहीं रखना आप लोगों को। अगर तो आप अपनी कोई शर्ट पहन रहे हैं, इस तरीके से आपकी कोई जेब है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आप उसको यूज करें। नहीं तो आप जो है उसको अपने फोन में जो है उसके पीछे उसको चिपका लो। 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा, चौकोर, स्क्वायर शेप। श्वेता मैम, आप मेरा नंबर ले लेना, कांटेक्ट नंबर ठीक है, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर, ठीक है, दे देंगे आपको नंबर। सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, इस कोर्स में आप आइए।
25 तारीख और 26 तारीख की क्लास आपको एक और फ्री क्लास दी जा रही है जिनको कुंडली देखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। ये लो जी, मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, आप ये लो, ये मेरा नंबर है 9971718938 लिख दिया मैंने। ठीक है जी श्वेता जी, आप प्लीज घबराइए नहीं। आपने कोई भी क्लास नहीं अटेंड करी है, ईशा मैम ने 2 या 3 दिन का शायद मैम ने डाल दिया है यूट्यूब पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं है तो हम क्लास में पूरी डिटेल में आपको बताएं, आप जितने चिंता भी ना लोगों की करें। क्लास मिस हुई है ना, टेंशन ना करो, 25 से फर्स्ट क्लास है ऐसे ही समझ कर बैठो। हाँ, आपको 2 दिन की क्लास जो है हम फ्री क्लास देंगे, मास्टर क्लास, सबको ट्रायल है, आप सभी लोग आए उसमें। ठीक है जी, ताकि ठीक आप है लोग मैम, सब चलिए आज की हमें क्लास यहाँ फीडबैक पर एंड जरूर करते दें हैं। कि आपको जो है ये 5 दिन का हमारा मास्टर कोर्स कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर दें। हमें इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प होती है, कभी कभी हमें जरूर जो है अच्छे शब्दों से, बसंत पंचमी के दिन जो है आप थोड़ा सा हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा लगेगा। एटलीस्ट ओके फैमिली मेंबर्स, देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, बट डोंट वरी, थैंक यू आप मैम। क्लास में आइए, सारी चीजें समझ में आएगी। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ आज के लिए वैलिड है, सो इससे प्लीज ईशा मैम गलती से नंबर भी मिस दीजिए मत आपका करना। प्लीज। अंकिता मैम, आपका जो वो ईशा मैम, जुपिटर है वो सेकंड हाउस में ईशा ही है। मैम आपका नंबर मिलेगा? किसने किसने मेरा नंबर पीछे ही लिखा हुआ है। किसी ने अभी बोला है अंकिता मैम आपका जुपिटर सेकंड हाउस में, किसने बोला सर? बता दो बता दो बता दो, रेज योर हैंड। हाँ संजय सर, आई कुड मेक आउट एक्चुअली। यस सर, मेरा जुपिटर सेकंड हाउस में। इसीलिए मैंने पूछा मैम आपको देख करके कि आपने जो बताया, तो हमने कहा पहले आपसे पूछे कि आपका भी है। ये सर मेरा मेरा सेकंड हाउस में जुपिटर है, और मैं अब आपको इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे ब्रदर का भी जुपिटर सेकंड हाउस में है और मेरे फादर का भी जुपिटर सेकंड हाउस में था। तो ये होता है, हमें जो है हमारे बड़े बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सेकंड हाउस का जुपिटर बहुत बली होता है। मैम बहुत एक चीज मैं कहना चाहूंगा जरूर कि आप पढ़ाने का तरीका है, वो पढ़ाने का तरीका नहीं है, वो एक ऐसे समझाने का तरीका है कि जैसे घर में किसी को हाथ पकड़ के समझाया जाता है। ये अरे चीज बहुत सर, अच्छी है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वेबिनार में, मैं रेगुलर वे में जब भी जो है ईसा मैम का वो वेबिनार शुरू होता है, मैं जरूर देखता हूँ, टाइम निकाल करके कहीं भी हूँ, मगर मैं जब भी आता हूँ और देखता हूँ, तो आप दोनों का मतलब मैंने स्वभाव देखा है वेबिनार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार्स मैंने अटेंड किए, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उनका मेन मोटो होता है कि मेरी क्लास में लोग ज्वाइन कर जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग, अब सवाल सबसे बड़ी चीज होती है, आपने जब हमें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जब हमने उसको अपने घर में रीडिंग की, फिर हमारे मन में जो सवाल है अब हमें उसको पूछना है, उनके सवाल नहीं मिलते, वो फिर बात खत्म हो गई, फिर वो सारी चीजें। मगर आपके वेबिनार में सबसे बड़ी चीज है कि आप एक एक व्यक्ति को वॉच करती हैं कि किसने क्या लिख करके में मैसेज भेजा, क्या उसको जवाब देना है, किस तरीके से हमें उसको बताना है। ये बहुत बड़ी चीज है मैम, ये इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको, ग्रेटिट्यूड है आपको कि इतना बढ़िया आपने बताया। ज्वाइन करे कोई या ना करे वो अलग की चीज है, मगर इस वेबिनार को पढ़ने के बाद उसका मन जरूर करेगा कि वो आने वाले समय में आपके साथ इस क्लास को ज्वाइन जरूर करेगा। क्योंकि मैम सबसे बड़ी चीज, सवाल एक मन में ये आता है ना, इतनी सारी चीजें हैं, कोई कहता है कि न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आ जाओ, वैदिक में आ जाओ, ऐसी न्यूमरोलॉजी कोई हो कि जिसमें हम जो आदमी सामने वाले की समस्या, बस हम उसको प्रिडिक्शन दे के काम, मतलब एक उसके अंदर एक ही मतलब चीज हो कि जिसमें सारी चीजें आ जाए। अब हम पता चला कि इसको पढ़ के गए, दूसरे ने कंफ्यूज कर दिया, अरे आपको तो वैदिक के बारे में नहीं पता, अब हम वैदिक में बैठे हुए हैं, अब वैदिक को पढ़ रहे हैं, फिर उसने कहा अरे आपने तो प्रोनोलॉजी में आना चाहिए था, आपको तो इसके बारे में नहीं। तो मैम सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है समस्या, कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि जिसके अंदर हम सारी चीजें समझ सकें और लोगों को एक ही बार में जो उनकी समस्या का समाधान है वो दे सकें। ये जी मेरा सर, मतलब अपना सोचना है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका मैं छोटी सी बात, सबसे पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा टेस्टिमोनियल दिया। थैंक यू सो 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 मच। लेकिन हाँ, मैं मैम 1 सेकंड के लिए आप वीडियो ऑफ करें अगर तो, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ करें तो। पक्का करने के लिए, सिर्फ और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो ईसा मैम ने दी हैं वो मतलब वाकई उनको सैल्यूट करता हूं मैं, उनको ग्रेटिट्यूड करता हूं कि खूब ये प्लेटफॉर्म बढ़े और उसके साथ साथ हम भी बढ़े। बिल्कुल थैंक बढ़ेंगे। यू बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकिता सर मैम। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक मैंने यू। नंबर नोट कर लिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अंकिता जी बताएं। मैं संजय सर से बिल्कुल अग्री करती हूँ और मैं सारे फैमिली मेंबर्स को ये बोलना चाहूंगी कि मैंने अभी पिछले काफी कोर्सेज किए हैं। मतलब आप 10 बार पूछोगे ना, मैम 10 बार आंसर करेंगे और इतना पेशेंटली आंसर करेंगी कि जब तक आप नहीं समझोगे वो भी बैकआउट नहीं करेंगी। मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं जाओगे कि हाफ हार्टेडली चले गए। जैसे उन्होंने कहा कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक्चुअली। जैसे मैं एक बार जब मैं सीए पढ़ती थी तो मेरे टैक्स के टीचर थे, वो पढ़ाते वक्त बोलते थे क्या है, जल है जल, इट्स सो इजी, पानी, मतलब एकदम वो। तो मैं लिटरली, मैं एक बचपन में भी मेरे एक टीचर आए थे, उन्होंने ऐसे पढ़ाया कि मैं बुक नहीं खोलती थी और सिर्फ उन्हीं के सब्जेक्ट में मेरा हमेशा लाइक अगर 30 का पेपर है तो 28 29 आता था। तो बहुत मैथ, वही चीज मैंने आपके प्लेटफॉर्म में देखी, इसीलिए मैं कोर्स मिस नहीं करती। मतलब दोनों मैम की युति, तो जैसे युति बोलते हैं ना, युति जो इतना हम सीख रहे हैं, मतलब दोनों मैम की युति बहुत सही है, बहुत सही। मैं यही बोलना चाहूंगी कि नो सीरियसली, मैम, मतलब मैम आपने पूरी न्यूमरोलॉजी की, राइट? अभी तक आपको पीडीएफ या कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, आप सिर्फ नहीं, नेटिव हाँ क्योंकि बोल बस मेरे रहे हैं? बस माइंड, बस। हाँ, इवन उसमें एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल, ये सब मैंने इतना पीडीएफ नहीं, क्योंकि आपकी वॉइस ना एको करती है कान में। मतलब एक होता है ना इम्पैक्ट, मैंने उस दिन भी कहा था, इम्पैक्ट है चीजें एक दिमाग में ऐसा, क्योंकि आप 10 बार बोलते हो, इतने तरीके से बोलते हो, रिपीट करते हो, तो वो बस जाता है दिमाग में, वो आपको फिर बार बार पीडीएफ खोलने की नहीं। जैसे मैंने कहा ना, उस दिन मैं ऑन द वे थी, बट उन्होंने जैसे सूर्य मैम ने जब वो सूर्य शनि की युक्ति की बताई, मेरे वो सिम्टम्स से ही मैंने समझ लिया कि किसके चार्ट में ये हो सकता है। राइट राइट राइट। प्रिडिक्शन भी सही से जाती है मैम आपकी? हाँ हाँ, मतलब एकदम। मैम मतलब आपसे जो, आप दोनों से जो भी सीख रहे हैं ना, मैं कभी कभी तो ऐसे होता है ना कि कोई प्राणी ऐसे बैठ के कुछ बोल रहा है, मैं उसकी बर्थ डेट गेस कर लेती हूँ। मुझे समझ में आने लगता है कि इसके ना पक्का आप ये नंबर हो। तो वो मुझे कभी कभी पूछते हैं आपको कैसे पता, मैं बोली वो सब छोड़ दीजिए, और आपके ये सिम्टम्स है ना, आप ऐसे हो। थैंक यू मतलब मैम, बहुत थैंक चीजें यू। जाती है मैम। और जैसे कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, जैसे कहीं कहीं युक्ति बन रही है पर उनके वो सिम्टम्स नहीं है, तो वही है कि ये इतनी वास्ट है ना। कभी कभी कोई दृष्टि होती है और भी गोचर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तब कभी कभी आपको वो सिम्टम्स कंप्लीटली मैच नहीं मिलेंगी, लेकिन 80% मैचेस करती है। कहीं कहीं होती है थैंक ट्वेंटी यू। परसेंट अलग अलग वजह से मैच नहीं करती है, वो थोड़े सब कंफ्यूज हो रहे हैं ना वो शायद। और एक बार कुंडली अगर वो देखना सीख जाएंगे ना, आई थिंक बहुत लोगों को वो एस्ट्रोसेज नहीं पता, इसलिए भी एक बार लग रहा है उनको। हाँ नो, यस यस। हाँ, मेन मेन उनको इसलिए लग रहा है, लेकिन वो बहुत इजी है देखना, और एक बार आप देखना सीख जाओगे फिर आप आराम से करते जाओगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू मैम। फीडबैक। थैंक यू। ओके, सो जी फैमिली मेंबर्स, मैम। आज की क्लास को यहाँ पर जी एंड करते हैं, फिर मिलते मैम हैं मुझे, बहुत ही जल्द। हेलो हाँ यस। जी मैम। मैम मुझे पूछना था, ये लाल किताब का पूरा कोर्स आ गया, एडवांस ऐसा कुछ है कि नहीं आगे मैम, करना? ये तो बेसिक है, जैसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। होता है ना, वैसे ये बेसिक ओके। टू फाउंडेशन है, क्योंकि ये नहीं ओके। आएगा तो आपको आगे भी नहीं आएगा। ओके मैम, बस थैंक यू। मैम ये बेसिक है, हम आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। कई लोगों को लाल किताब नहीं पता, लाल किताब की युति नहीं पता, खाना नंबर 1 नहीं पता, खाना नंबर 10 नहीं पता। तो हम कारक देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, धीरे धीरे आपको प्रिडिक्शन की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारे ईशा लोगों ने मैम एक पेमेंट चीज कर बता दी दें। है, आज कोर्स हाँ ज्वाइन किया मैडम, है खा उन मुझे सभी भी दे। लोगों को मैं एक ग्रुप देती हूँ, सॉरी एक नंबर देती हूँ, वो नंबर पे हाँ आप लोग मुझे तो कैश स्क्रीनशॉट देनी भेज है। दीजिए, या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हो इसी अमाउंट पे तो अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि उसके बिना हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। राइट, सो ये यस। ऑफिस का नंबर नोट पेमेंट डाउन मेरे को कर करना। लीजिए, और अपना अपना नेम शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। ठीक है, ईशा मैम, चलिए ईशा टाटा बाय मैम बाय, एक सी चीज यू। बता आज की दें, क्लास को यहाँ पर एक एंड चीज करते और हैं, बता फिर मिलते हैं वेरी बहुत ही जल्द 25th को बेसिक से फाउंडेशन की क्लास की जर्नी पे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे।